आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, मुहावरे सामान्य अर्थ न देकर यहाँ पर अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा पर्याय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका होगा। एक सेकेंड, पर्याय नहीं, यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष होता है। विशेष, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला नंबर है, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर क्या अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष। आपका पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा, विशेष होगा, है ना। पहले का ए नंबर है आपका, ए होगा ए नंबर। आगे बढ़िए। एक पंथ दो काज, इस यहाँ पर आपसे पूछा गया इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है। एक पंथ दो काज का मतलब आपका होता है एक ही मतलब काम से दो लाभ होना। हिंदी में पूर्ण विराम का देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया चिन्ह कौन सा है ना। हिंदी में पूर्ण विराम का देखिए चिन्ह आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का अगर आपका जवाब यहाँ पे आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही, ये आपका विस्मयादि बोधक है ना। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूध का धुला होना इस मुहावरे क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है निर्दोष होना। क्या होता है, निर्दोष होना होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। इनमें से देखिए तालव्य ध्वनि आपको बतानी, तालव्य यानी एक ट्रिक हमने बताया था, KTM डू करके। कंठ में आपका होता है का वर्ग आता है, तालव्य में आपका चा वर्ग आता है। चा वर्ग तो आता ही है, साथ में या और सा भी आता है ना, या और सा भी आता है। तो इसमें सा लिखा है, बस मार दीजिए। चा वर्ग तो आएगा ही, साथ में या और सा भी आता है, और इसमें छोटी ई और बड़ी ई भी आता है, ठीक है ना। ये सब आपके आते हैं। तो ये आपके हो गए 4, तो आपके हो गए इस तरीके, छोटी बड़ी या और या सा, और चा वर्ग में आपके 5 हो गया, चा छा जा जा यहाँ तक, यानी टोटल आपके 9 होते हैं। यहाँ पर तालव्य में ऑप्शन नंबर सी आपको लगा देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको बताना है, इनमें से वर्ण अघोष कौन सा है। अघोष, है ना। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का जवाब आ गया। यहाँ पर अघोष में पहला और आपका अघोष में क्या होता है आपका पहला दूसरा होता है ना, तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष होता है। अल्प विराम में पहला तीसरा और पांचवा आता है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है। सभी मिलकर स्कूल जाता है, इसका शुद्ध रूप यहाँ पर क्या होगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं ना, सभी साथ स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं, बिल्कुल सही है। रसोई घर में आपको बताना है समास क्या होगा, रसोई घर, है ना। तो रसोई के लिए घर, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, तत्पुरुष समास मार दीजिए। काली घटा घमंड घटा, है ना, ये बहुत बार हमने प्रश्न कराया है। और इसका आंसर जो आपका होगा यमक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर यमक में आप देख ही रहे हैं, यमक अलंकार यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। घटा 2 बार का अर्थ है यहाँ पे, एक घटा का मतलब है बदली, और दूसरा घटा का मतलब है घटना, जिसे आप कम कहते हैं। आगे बढ़िए। इनमें से कौन सा आपका शब्द जो है उपसर्ग रहित है ना। उपसर्ग रहित देखिए यहाँ पर आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। 10 नंबर में आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, सुरेश हो जाएगा, है ना। सुरेश में क्या है, उपसर्ग रहित आपका है यहाँ पर। 10 नंबर का डी आपका है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में बताना है, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है ना। 11 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर आंसर है अनुच्छेद नंबर 351, 351 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ग्यारह नंबर का आपका ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार की बात हो रही है ना, प्रचार प्रसार की जब बात करेंगे 351। आगे बताइए, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तो वाक्य में कौन सा वाच्य होता है ना, कौन सा वाच्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका भाववाच्य होता है। 12 नंबर का सी नंबर आपका सही होगा। इनमें से किस, यहाँ पर बताइए किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है, ठीक है ना, आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है, ये जो पंचम अक्षर है ना, ये वाला आपका, इससे क्या होता है आपका शुरुआत नहीं होती है ना, इससे शुरुआत नहीं होती है। देवर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, यहाँ पर देखिए 14 नंबर में बताना है देवर का भैया क्या होता है ना। देवर का तत्सम पूछा है, स्त्रीलिंग तो देवरानी होता है, लेकिन तत्सम आपका दिवर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इनमें से कौन शब्द आपका मछली का पर्यायवाची नहीं है, मछली का इनमें आपसे कौन सा नहीं आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 15 नंबर में जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, जलोदरी, तो बिल्कुल सही जवाब है ना। बाकी आपके सफरी, मीन और मत्स्य आपके हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा है। 16 नंबर में आंसर आपका तेज हो जाएगा। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य इसका क्या होगा, है ना।
क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर आपसे पूछा गया है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो इसका आंसर आपको लिखा है मुझसे खाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 8 नंबर आपसे पूछा गया, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद कैसा है? देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण का भेद पूछा गया है, और ये जो 18 नंबर है इसका आंसर हमारे बीच आ चुका है। देखिए मैं रोज पढ़ता हूँ, कहीं ना कहीं ये टाइम के बारे में बता रहा है, और जब टाइम के बारे में बताएगा तो कालवाचक क्रिया विशेषण के आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? जैसा कि ये भी प्रश्न आप जानते हैं 19 नंबर में आपका हास रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए, है ना, सर्वनाम का प्रकार लिखना है। अब मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, तो यहाँ पर जो आंसर आपका है 20 नंबर का निजवाचक होगा। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सूरत सुबास सरस अनुरागा अमी मूर्मय चूरण चारू समन सकल भवर रोज पारिवारू में कौन छंद है? 21 नंबर, ये आपका आंसर चौपाई है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ये आपको पता होगा। और एक कुंडलियां और छप्पा होता है, उसमें आपके 6-6 चरण होते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपको आंसर देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा? है ना, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है सभी लोगों को। मोहन किताब पढ़ता, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है 22 नंबर में? तो 22 नंबर में आपका सकर्मक क्रिया होगा, मोहन किताब पढ़ता है। इनमें से तद्भव शब्द बताना है, 23 नंबर में तद्भव क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए कंधा लिखा है, कंधा तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? स्कंद होता है। क्या होता है दोस्तों? स्कंद होता है, याद रखिएगा, स्कंद, स्कंद होता है ना। कंधा का तत्सम क्या होता है? स्कंद होता है। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्तवाच्य लिखिए क्या होगा? उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे ना, इस वाक्य का कर्तवाच्य आपको लिखना है यहाँ पर, मतलब 24 में बताना है। तो यहाँ पर होगा वह 2 पत्र लिखेगा, वह 2 पत्र लिखेगा। 9 रस हैं, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है? आसान प्रश्न कह सकते हैं, 25 नंबर। तो यहाँ पर आपका होगा संख्यावाचक। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है ना। 26 नंबर का यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, संबोधन कारक होगा। आप प्यारे दोस्तों आप सब आइए। लेकिन यहाँ पर इनको एक साइन लगाना चाहिए था, जो कि नहीं लगा हुआ है ना। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका संबोधन कारक हो जाएगा। जितेंद्री का सही संधि विच्छेद यहाँ पर कौन सा होगा? जितेंद्री का आपका होता है जित प्लस इंद्री, है ना, जित प्लस इंद्री होगा, और इसमें गुण स्वर संधि आपकी है। जीत होता है, जीत ही नहीं होता है। फिर भी कुछ रह जाएगा, काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? 28 नंबर में बताना है। तो ये दोस्तों है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर आपका सही होगा, 28 नंबर का डी। जिनका भी डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? एक बार यही प्रश्न आया था, इसमें तो भोजपुरी है। एक बार यही प्रश्न आया था, सेम प्रश्न आया था, उसमें अंग्रेजी भी ऑप्शन दिया था। तो दोस्तों बहुत लोगों को ये नहीं पता कि अंग्रेजी इसमें आपकी शामिल नहीं है। जो 22 भाषाएं उसमें अंग्रेजी भी शामिल नहीं है। कई लोगों को लगता होगा अंग्रेजी तो होगी, ऐसा नहीं है। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं उसमें आपकी अंग्रेजी नहीं है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एक। सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये आपका कैसा है? कालवाचक। गीतांजलि का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा 32 नंबर में? तो गीत प्लस अंजलि होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा? तपस्वी का आपका तपस्विनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। आचार्य का पुल्लिंग यहाँ पर बताना क्या होगा? आचार्य का पुल्लिंग क्या होता है? तो आचार्य का आपका आचार्य होगा, ठीक है ना, आचार्य होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक और टेस्ट हमारे सामने, दूसरा टेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। सभी लोगों को यहाँ पर कमेंट करना है, चंदायन किस भाषा का काव्य है ना। चंदायन दोस्तों किस भाषा काव्य है? ये आपका अवधी भाषा काव्य है। अवधि, इसके रचनाकार भैया मुल्ला दाऊद हैं, याद रखिएगा, मुल्ला दाऊद है, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। पानी परात, है ना। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना, राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।
यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर आपका क्या होगा? प्रश्न आपसे पूछा गया है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें कौन सा अलंकार है सेकेंड नंबर में? तो इसमें जो अलंकार है यहाँ पर क्या है? अति संयुक्त अलंकार। अति संयुक्त अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, है ना, इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? अति संयुक्त अलंकार आपका होता है। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? देखिए कर्मवाच्य का उदाहरण आपको बताना है, जिस जब वाक्य में क्या होता है कि लिंग वचन और पुरुष कर्म के जो होता है ना, इसमें कर्म के अकॉर्डिंग कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता होगी इसमें, है ना। तो यहाँ पर कर्मवाच्य बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर आप देख रहे हैं किसानों द्वारा फसल काट ली गई है ना, किसानों के द्वारा क्या काट ली गई? फसल। तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा यहाँ पर सी नंबर वाला है कर्मवाच्य, बाकी ये कर्तवाच्य थे, ये सब कर्त हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। लता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया जो है किस काल का बोध करा रही है? लता गा रही है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं गा रही है, रहा रही जिसमें भी आता है वो हमेशा आपका अपूर्ण होता है, और यहाँ पर है लगा होगा अपूर्ण वर्तमान। अगर लता गा रही थी लिखा होता तो फिर आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल। रहा रही वाले हमेशा कंटिन्यू काम हो रहे होते हैं, उन्हें अपूर्ण बोला जाता है, पूर्ण होते नहीं वो। और नेक्स्ट प्रश्न है, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक होगा? इसमें अगर हम कारक की बात करेंगे तो संबंध बोधक कारक है आपका। जिन पंक्तियों में नायक और नायिका का मिलन होता है ना, वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार आपका होता है? और जब मिलन होता है तो मिलन में संयोग होता है, और जब मिलन नहीं होता तो वियोग होता है। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो पुरातन में आप कहेंगे सर पूरा है, पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा। इनमें से अली शब्द का अर्थ इनमें से आपका कौन सा नहीं है? अली, अली का मतलब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सखी, भ्रमर, सहेली ये सब हैं, लेकिन गले का जो आभूषण है वो नहीं होगा। भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? 9 नंबर का यहाँ पर कमेंट करना है, हमारे भी जवाब आ चुका है। ये जो आपका है वेस्ट बंगाल की राजधानी कौन सी है भैया? कोलकाता में स्थित है। 9 नंबर का आपका ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ये जो भारतीय भाषा परिषद है भैया, इसकी स्थापना याद रखना 1975 में की गई थी, 1975। इनमें से कौन सा शब्द आपका, कौन शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो उपस्थित का आपका तैयार नहीं है, बाकी विद्यमान, प्रस्तुत, हाजिर ये सब आपके कहीं ना कहीं होते हैं। यहाँ पर प्रश्न अगला है आपके सामने 11 नंबर, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह आपका कौन सा है? वह चिन्ह कौन सा है? यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फुल स्टॉप चिन्ह है आपका, फुल स्टॉप चिन्ह। फुल स्टॉप मतलब पॉइंट लगा देते हैं। इंग्लिश में आपने देखा होगा जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाता है, और हिंदी में पूर्ण विराम लगाया जाता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? टोटल 11 हैं। इनको रट्टा मान लीजिए, बहुत बार बताया हमने। कौन कौन से होते हैं? हैं मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। टोटल आपके 11 होते हैं। देशार्पण में कौन समास है? देशार्पण में अगर हम समास की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका, हाँ देशार्पण तत्पुरुष समास होगा आपका 13 नंबर में, ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर बताइए, कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? चौदह नंबर का जवाब आ गया है, धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? ये अविकारी होते हैं। इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम है? 16 नंबर में तत्सम पूछा गया है। वर्षा, वर्षा तत्सम है, तो आप कहेंगे सर इसका तद्भव बता दीजिए। तद्भव दोस्तों बरसात होता है। क्या होता है? बरसात, बरसात होता है, ठीक है ना। आंसू का अश्रु होता है, ये तद्भव है आंसू आपका। हाथी भी आपका तद्भव, इसका हस्ती होता है। और बारात आपका तद्भव, इसका तत्सम वर यात्रा होता है। क्या होता है? वर यात्रा, कई बार पूछा गया है, वर यात्रा होता है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, ये कथन किसका है? ये कथन भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। तीन लोकों का स्वामी, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? आसान प्रश्न है, त्रिलोकी कहेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वाले को दिया जाता है? गणेश शंकर विद्यार्थी जो पुरस्कार है ये दोस्तों याद रखिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका दिया जाता है।
युगांत के कवि कौन है? 20 नंबर में आपको बताना युगांत की जो रचनाकार हैं उनका नाम है आपका सुमित्रा नंदन पंत है, जो कि विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा डी नंबर के साथ। इनकी और भी रचना है, आप जैसा कि जानते ही होंगे, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद। बहुत ही कई बार पूछा गया चिदम्बरा, चिदम्बरा भी पूछा गया एग्जाम में, चिदम्बरा पूछा गया था ये किसकी है, तो चिदम्बरा भी पंत की है ना। और एक और जो हमने बताया भी कला और बूढ़ा चांद, ये भी आपकी सुमित्रा नंदन पंत की ही है। छक्के छुड़ाना इस मुहावरे का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है हराना। यहाँ पर लिखा साथियों हार्दिक स्वागत, कौन सा कारक है? कितनी बार प्रश्न में कराया, बार बार रिपीट हो रहा है ना। संबोधन है आपका। इसमें कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है? 23 नंबर में आपको कर्तवाच्य का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर पहला लिखा है ना, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। भारत ने भैया क्या छोड़ा? एक नया उपग्रह छोड़ा। कर्तवाच्य होगा भारत ने। किसने छोड़ा? भारत। भारत यहाँ पे क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता आप देख रहे हैं, जैसा कि लिखा हुआ है भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। ऑप्शन नंबर ए होगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। इनमें से आपको बताना तद्भव शब्द का चयन करना है। 24 नंबर में तद्भव क्या होगा? तो 24 में आपका तद्भव यहाँ पर आंसर हो जाएगा निडर। निडर आपका क्या तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? निर्दर होता है। क्या होता है? निर्दर, है ना, निर्दर होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव भैया किसने दिया था? वो दिया था, उनका नाम था सुनीति कुमार चटर्जी, है ना। उन्होंने कहा भैया कि आप ऐसा करिए, देवनागरी लिपि था रोमन लिपि स्वीकार करिए, सुझाव दिया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी है। इनमें कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो आप कहेंगे सर सुरा नहीं होता। सोम, पीयूष, सुधा, ये तीनों आपके हैं। फिर हमने कहा सुरा होता किसका है? तो सुरा आप लोग जानते ही होंगे, मदिरा का होता है। मदिरा बोले तो शराब, है ना। तो इसके बारे में सभी को पता ही होगा, मदिरा शराब होता है। आगे बताइए, जो बमत्व से रहित हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 28 नंबर, तो निर्मम होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? 29 नंबर में सा जो है तालब में आएगा। तालब में अभी बताया था, या भी आता है, सा भी आता है, छोटी ई भी आता है, और बड़ी ई भी आता है, और चा वर्ग के पूरे पांचों। शुभेच्छा का संधि विच्छेद यहाँ पर कौन सा है? 30 नंबर में। तो शुभेच्छा का आपका हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा, है ना। शुभ प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नीति निपुण में समास बताइए कौन सा है? 31 नंबर में। नीति निपुण में अगर हम समास बात करेंगे तो नीति में निपुण होगा, है ना। नीति में निपुण बोले तो तत्पुरुष समास होगा, है ना। नीति में निपुण यानी तत्पुरुष समास। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, है ना। समास आपके 6 प्रकार के। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में तीसरा कोई पद प्रधान होता है, और द्वितीय समास में पहला संख्यावाचक होता है। भाषा जो है बोली, विचार, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द है आपको बताना है? भाषा, बोली, विचार और राय, है ना। 32 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका जो है विचार क्या है? विचार दोस्तों पुल्लिंग में है। भाषा, बोली और राय ये स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया तो 32 का आपका सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है ना। खराबी शब्द का अर्थ इनमें से आपका कौन सा नहीं है? तो आपका यहाँ पर नकली जो लिखा है ना, ये नहीं है, बाकी सब आपके हैं। सिर उठाना, इसका तात्पर्य क्या है ना। सिर उठाना इस मुहावरे का मतलब होता है विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से जो आपकी ये क्लास है कंप्लीट हो चुकी है।